Okay, so the topic which we are going to study today is price elasticity of supply. Price elasticity of supply measures the responsiveness of the quantity supplied of a product following a change in its price. Supply is said to be price elastic if producers can quite easily increase supply without a time delay if there is an increase in the price of the product. Supply is said to be price elastic if producers can quite easily increase supply without a time delay if there is an increase in the price of a product. This can help to give such firms a competitive advantage as they are able to respond to changes in price. By contrast, supply is price inelastic if firms find it difficult to change production in a given time period when the market price changes. तो जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वैसे ही हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी of supply, and it is also known as PES. Price elasticity of supply का मतलब क्या है? Price elasticity of supply refers to the responsiveness. Price elasticity of supply refers to the responsiveness of a change in quantity supplied. Change in quantity supplied when price of a product changes. जब हम सप्लाई का टॉपिक पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में कोई रिलेशनशिप है? तो आप लोगों ने बोला था यस सर, देयर इज अ रिलेशनशिप व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. किस तरह का रिलेशनशिप है ये? इट इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. व्हाट डू यू मीन बाय अ डायरेक्ट रिलेशनशिप? अगर प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ती है, और अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती है. सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप. मगर कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी प्राइस है वो थोड़े से बढ़ी, मगर जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें ज्यादा से फर्क आया. और कई बार ऐसा होता है कि प्राइस ज्यादा से बढ़ी और जो क्वांटिटी सप्लाई है उसमें थोड़े से फर्क आया. When there is a small change in price but a larger change in quantity supply, that is basically known as price elastic of supply. जैसे कि price elastic of demand होती थी. और जब there is a large change in price and a small change in quantity supply, that is known as price inelastic. Okay? Price elastic and price inelastic. जब मैं price elastic के बारे में बात कर रहा हूं, so I basically mean that a small change in price leads to a larger change in quantity supply. And when I say price inelastic, I basically mean that a large change in price leads to a smaller change in quantity supply. कि जब मेरी प्राइस ज्यादा से बढ़ती है तो क्वांटिटी सप्लाई थोड़े से चेंज होती है. अब देखो इस दुनिया में
इस तरह के भी गुड्स मौजूद है जो प्राइस इलास्टिक होते हैं और इस तरह के भी गुड्स मौजूद हैं जो प्राइस इनइलास्टिक होते हैं। प्राइस इलास्टिक किस तरह के गुड्स होते हैं? प्राइस इलास्टिक ऐसे गुड्स होते हैं जो कि फ्लेक्सिबल इन सप्लाई होते हैं। मतलब फ्लेक्सिबल इन सप्लाई, ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आप इजीली वेरी कर सकते हो। मतलब इजीली वेरी कर सकते हो, जब चाहे इनकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और जब चाहे इनकी प्रोडक्शन को कम कर सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या फॉर एग्जाम्पल किसी गुड का नाम ले लेते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सीजन में आता है, फॉर एग्जाम्पल पोमियोग्रेनेट, अनार बेसिकली। अब ये जो अनार का फल है वो अनार के सीजन में आता है, ऐसा ही है। तो बाकी सीजन्स में अनार की प्रोडक्शन जो होती है वो क्या होती है? प्राइस इन इलास्टिक। भले प्राइस ज्यादा से चेंज हो, क्वांटिटी सप्लाई में ऐसा फर्क नहीं आता। ऑफ सीजन्स के अंदर अनार एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि भले ज्यादा से प्राइस चेंज हो रही होती है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ नहीं रही होती क्योंकि सीजन ऐसा होता है। मगर अगर मैं आपसे बात करूं, पेप्सी की बात करूं फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कोका कोला की बात करूं, अब ये जो गुड्स हैं ये प्राइस इलास्टिक गुड्स हैं। ये प्राइस इलास्टिक गुड्स क्यों हैं? क्योंकि ये गुड्स फ्लेक्सिबल गुड्स हैं। ये गुड्स हम वेरिएट कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन को हम वेरिएट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इजीली, कम भी कर सकते हैं इजीली। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल है, लैंड, लेबर, कैपिटल है। इसको प्रोड्यूस करने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी इन रिसोर्सेज चाहिए वो अवेलेबल है, टाइम चाहिए वो अवेलेबल है, फ्लो प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो जाता है। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि वो गुड्स जिनकी प्राइस थोड़ी सी चेंज होती है और सप्लाई में ज्यादा से फर्क आता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी कि कोका कोला और पेप्सी की प्राइसेस बढ़ रही हैं स्लोली स्लोली, थोड़ा सा भी अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इस गुड को सप्लाई करना रिलेटिवली इजियर है। मगर अगर मैं अनार की बात करूं, एक ऐसा गुड जो कि सीजनल गुड है, तो ऑब्वियसली उसकी भले प्राइस ज्यादा से बढ़ जाए, उसकी क्वांटिटी सप्लाई में वाजे फर्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक प्राइस इनइलास्टिक गुड है, उसको हम इजीली प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जब मैं इलास्टिक और इनइलास्टिक गुड्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पे मेंशन्ड है दैट supply is said to be price elastic if producers can quite easily increase supply without a time delay if there is an increase in the price of the product। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई को इजीली इंक्रीज कर सकते हो विदाउट डिलेइंग द टाइम, सो दैट बेसिकली मीन्स आप प्राइस इलास्टिक हो। तो पेप्सी एंड कोका कोला को मैंने प्राइस इलास्टिक बोला, whereas अनार को मैंने प्राइस इनइलास्टिक बोला। व्हाई? बिकॉज सप्लाई इज प्राइस इनइलास्टिक if firm finds it difficult to change production in a given time period when the market price changes। भले मार्केट की प्राइस चेंज हो रही है मगर बिजनेस को मुश्किल लग रहा है इस गुड को और मजीद प्रोड्यूस करना, तो ये गुड एक प्राइस इनइलास्टिक गुड कहलाएगा। अब वही बात है कि प्राइस इलास्टिक कब होता है और प्राइस इनइलास्टिक कब होता है। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, then that means it is price elastic। if price elasticity of supply is less than 1, then it means price inelastic। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला क्या है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कि जब मेरी प्राइस चेंज हो रही है तो मेरी क्वांटिटी सप्लाई में कितना फर्क आ रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन प्राइस विल चेंज, क्वांटिटी सप्लाई विल चेंज।
there is a direct relationship between them, that when price changes, quantity supply will when price increases, quantity supply will increase, when price decreases, quantity supply will decrease. But when we want to calculate the price elasticity, we are actually trying to calculate the responsiveness of a change in quantity supply when the price of a product change, that how my quantity supply responds when the price of a particular product changes. So if there is a small change in price and a larger change in quantity supply, that is known as price elastic. If there is a large change in price and a smaller change in quantity supply, that is known as price inelastic. So obviously, if the numerator is greater than the denominator, answer will be greater than 1. If the denominator is greater than the numerator, the answer will be less than 1. So yeah, that is the reason why if price elasticity supply is greater than 1, it is elastic, and if price elastic supply is less than 1, it is inelastic. If price elasticity of supply is equal to 1, so that basically means unitary price elastic, obviously. If price elasticity of supply is equals to 0, then that basically means perfectly inelastic supply. And when price elasticity of supply is equals to infinite, that basically means perfectly elastic supply. Now, what do I mean by unitary price elastic? Unitary price elastic is basically when the percentage change in price, the percentage change in quantity supply is equal to percentage change in price. Obviously, when the numerator is equal to the denominator, the answer will be equal to 1. So, अगर प्राइस 20% से बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी 20% से बढ़ेगी. So this happens when price elasticity of supply is equal to 1. Price elasticity of supply is equal to 0. When does this happen? When there is perfectly inelastic supply. What do you mean by perfectly inelastic supply? That no matter how much the price changes, the supply won't change. The supply will remain constant. For example, दुनिया में एक डायमंड है. फॉर एग्जाम्पल उस डायमंड का नाम है कोहिनूर. कोहिनूर. देयर इज ओनली वन कोहिनूर. इसके अलावा दुनिया में कोई और कोहिनूर नहीं है इस तरह का. सो इसकी जो सप्लाई है वो क्या है? 1. देयर इज ओनली 1 इन दिस वर्ल्ड. तो इसकी जो आप सप्लाई बनाएंगे वो ऐसी बनेगी, upward sloping. Why is it upward sloping? Because कोहिनूर की जो क्वांटिटी सप्लाई है वो 1 है, मगर उसकी जो प्राइस है वो कैसे डिटरमिन होगी? वो डिमांड से डिटरमिन होगी. अगर डिमांड कम है तो प्राइस भी कम होगी, अगर डिमांड ज्यादा है तो प्राइस भी ज्यादा होगी. सो ऑब्वियसली जो प्राइस है वो तो हमें नहीं पता. प्राइस कैन बी इनफिनिट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड, मगर इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो एक ही है. सो दिस बेसिकली मीन्स परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई. और जब मैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूं तो परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब यह है दैट इन्फिनिट क्वांटिटीज कैन बी सप्लाइड एट द गिवन प्राइस लेवल. इस प्राइस पे इन्फिनिट क्वांटिटी सप्लाई हम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे तो नहीं पता कि इस दुनिया के अंदर ऐसे कौन से गुड्स हैं जो अनलिमिटेड इन सप्लाई हैं,
बट फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने सनलाइट पे एक चार्जेस लगा दिए $10, ठीक है, क्योंकि मेरे दिमाग में कोई गुड नहीं आ रहा विच इज अनलिमिटेड, बट अज्यूमिंग कि जो सनलाइट है वो भी एक गुड है जिसको आप परचेज कर सकते हैं, बट इट हैज अ प्राइस। अगर आपने ये प्राइस पे कर दी सो यू कैन गेट अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सनशाइन। सो फॉर एग्जाम्पल एट $10 you will have unlimited supply of sunshine। एक एग्जाम्पल है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। कहने का मकसद क्या है कि वो गुड्स जो कि अनलिमिटेड इन सप्लाई होते हैं बट एट अ सर्टेन प्राइस लेवल, तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल होगी। एनीवेज एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये वाली जो आपकी डायग्राम है ये परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक है, एंड ऑब्वियसली अगर आप इस डायग्राम को वर्टिकली बनाते, ऐसे बनाते, तो वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो ये जो डायग्राम है ये थोड़ी नैरो है, that a large change in price leads to a smaller change in quantity demand. So this basically means this is price inelastic, कि प्राइस ज्यादा से बढ़ रही है मगर क्वांटिटी सप्लाई में थोड़े से फर्क आ रहा है। मगर अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये थोड़ी फ्लैट सप्लाई कर्व है। दिस इज प्राइस इलास्टिक, that even a small change in price leads to a larger change in quantity supply. So this basically means price elastic. So price elastic की जो diagram है it will be a bit flat, because a flat supply curve will show you that a small change in price leads to a larger change in quantity supply. If I talk to you about inelastic supply, so it will be a little narrow, because a narrow supply curve will show you that a large change in price leads to a smaller change in quantity supply. And if I talk to you about perfectly inelastic supply curve, it will be vertical. And obviously यहाँ पे perfectly elastic supply curve नहीं बनाया हुआ, क्योंकि in reality इस तरह के goods exist नहीं करते, because इस दुनिया के अंदर resources unlimited हैं और wants unlimited हैं। So since resources limited हैं तो supply भी limited होती है, तो इसलिए मैंने कोई good की proper example नहीं दे पाया, मगर मैंने एक assumption कर ली कि अगर हम धूप पे चार्जेस लगा दें तो उसकी सप्लाई कर्व ऐसे बनेगी, ठीक है। अच्छा, सप्लाई कर्व आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी और सप्लाई है वो किन चीजों से इफेक्ट होती है, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये गुड ज्यादा इलास्टिक है या ये गुड इनइलास्टिक है? ऑब्वियसली कैलकुलेट करके इलास्टिसिटी, मगर अगर हमने इलास्टिसिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते और हमने अंदाजा लगाना हो कि ये गुड ज्यादा इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको इलास्टिक बनाते हैं और इनइलास्टिक बनाते हैं? लेट्स रीड द डिग्री ऑफ स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल। अगर आपके बिजनेस के अंदर स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है तो मतलब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, क्योंकि अगर स्पेयर कैपेसिटी नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, अगर स्पेयर कैपेसिटी है तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। सो इफ देयर इज स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल you are price elastic. If there is no spare capacity available, you are price inelastic. It also depends on the level of stocks. अगर आपके पास unused material मौजूद है तो आप प्राइस इनइलास्टिक हो गए, अगर आपके पास unused material मौजूद नहीं है तो आप प्राइस इलास्टिक हो। खुद सोचो, आपके पास अच्छा खासा माल अभी मौजूद है और आपको अगर पता चल जाए कि मार्केट की डिमांड चेंज होने वाली है, तो क्या आप अपने माल को चेंज कर सकते हो? नहीं। पहले जो माल आपके पास रखा हुआ है पहले उसको बेचोगे, फिर उससे जो पैसा आएगा उससे आप प्रोडक्ट बदलोगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये माल आपके पास मौजूद नहीं होता तो आपके पास पैसे मौजूद होते, और अगर आपके पास पैसे मौजूद होते तो आप इजीली अपनी सप्लाई को स्विच कर सकते थे जब प्राइस चेंज होती। सो इफ यू हैव अवेलेबल स्टॉक यू आर प्राइस इनइलास्टिक, इफ यू डू नॉट हैव अवेलेबल स्टॉक यू आर प्राइस इलास्टिक।
It also depends on the number of producers in the industry. जितने ज्यादा producers होंगे उतनी ज्यादा इलास्टिक सप्लाई होगी, जितने कम प्रोड्यूसर्स होंगे उतनी ज्यादा इनइलास्टिक सप्लाई होगी। जितना ज्यादा टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उतनी ज्यादा प्राइस इनइलास्टिक होगी, जितना कम टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उतनी ज्यादा प्राइस इलास्टिसिटी होगी। द ईज एंड द कॉस्ट ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन। क्या आपके लिए आसान है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच करना? क्या आपके लिए आसान है कि एक प्रोडक्ट को स्विच, फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर माई सेल्फ, इट इज highly inelastic for me to supply my services for accounting and economics. So for accounting and business, if I'm only teaching economics, अगर मैं खाली economics पढ़ाता हूं और मुझसे आके कोई पूछे कि क्या आप बिजनेस एंड अकाउंटिंग पढ़ा सकते हैं, मैं कहूंगा हाँ पढ़ा सकता हूँ। पढ़ाना चाहेंगे? मैं कहूंगा नहीं, इतनी हिम्मत तो नहीं है, इतना टाइम तो नहीं है। सो व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इजी फॉर मी कि मैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करूं, क्योंकि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे अगर मैं स्विच करूंगा उसके लिए मुझे वापस से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा। इवन तो मुझे सारी चीजें याद है मगर मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, पास्ट पेपर की क्लासेस की प्लानिंग करनी होगी, कोर्स आउटलाइन बनाना पड़ेगा, नोट्स को बहुत सारी चीजें, रिकॉर्डिंग्स डेवलप करनी पड़ेंगी। सो इट विल टेक मी टाइम, it will take me a lot of effort in terms of labor, in terms of capital, or maybe in terms of land as well. तो जब आप एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे स्विच करते हैं तो आपके कैपिटल भी स्विच होता है, आपकी लेबर भी स्विच होती है और आपका लैंड भी शायद स्विच हो जाए। तो क्या आपके लिए आसान है अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को स्विच करना? क्या आपके लिए आसान है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना? दैट्स द क्वेश्चन। इफ इट इज इजी then you are price elastic. If it is not easy, then you are price inelastic. So if there is productive capacity available, price elastic. If there is no productive capacity available, price inelastic. If you have a lot of stock, price inelastic. If you have less stock, price elastic. If there are a lot of producers, price elastic. If there are less producers, price inelastic. The more time, the more inelastic. The less time, the less price elastic. The more price elastic. The ease and the cost of factor substitution. The more it is easy for you to gather all the factors of production in order to produce a good or a service, the more elastic. The more difficult it is for you to gather those factors of production in order to produce goods and services, the more inelastic. Always remember. And that's it for price elasticity of supply.